लखनऊ के बख्शी का तालाब में आयोजित किसान हुंकार महापंचायत में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। महापंचायत में बोलते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों पर किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीकेडी क्षेत्र में चल रही नामिश नगर योजना के तहत किसानों की भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है, जिससे किसान भारी संकट में। इसके साथ ही खाद की समस्या सहित कई मुद्दों पर किसान लगातार परेशान है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। टिकैत ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महापंचायत में दूर दूर से पहुंचे किसानों ने टिकैत का समर्थन जताया। यहाँ पे समस्या है धान खरीद की, यहाँ पे समस्या है जमीन जो सरकार ले रही है अधिग्रहण की, यहाँ तक भी पूरा वारा आ रहा है। यहाँ पे समस्या है बिजली के मीटर की, फसल बिकती नहीं और जमीन पे इनकी निगाह है। ये सारी समस्याएं हैं हमारी। खाद नहीं मिलता, ब्लैक में मिलता है। खाद की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केट में जा रहा है। पुलिस का पूरा अत्याचार है, फर्जी मुकदमे लिखा के किसानों के ऊपर डराया जा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। बीकेडी में कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। खाद को लेकर मुकदमे भी लिखवाए जा रहे हैं। तो आप ही आवेगा अब तो यहाँ पे है, अगला थाने में ही होगा। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो अगला प्रोग्राम थाने में रहेगा। थाना ठीक रहेगा, सुरक्षित भी है, रात रूत बिताने के लिए भी ठीक रहेगा। अंचल परियोजना से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले भी वहाँ पे संघर्ष करा है और दोबारा फिर करेंगे। अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस मामले में, और नहीं तो फिर वहाँ पे धरना ही एक रास्ता है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगी जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या चरण होगा आपका? हमारा तो आंदोलन का ही चरण है। जिला स्तर पर प्रदेश पे जहाँ जहाँ समस्या होगी वहाँ पे ही रहेगा। जिस लगातार देखा था नामिश नगर योजना यहाँ पे चल रही है, उसमें मुआवजा को लेकर के किसानों में लगातार विरोध चल रहा है, लेकिन बिल्कुल विरोध है। संघर्ष कम हो रहे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी संघर्ष को तेज करा जाएगा। वह योजना कोई सी भी हो, क्योंकि जमीन बचाने का सबसे पहला मुद्दा हमारा लखनऊ और उसके जो शहर हैं उसके आसपास की जमीन बचे। यहाँ के बेनामे बंद कर दिए, लेकिन अगर कोई स्कूल है वो अपने आसपास जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके बेनामे है, तो उन सब की शिकायत करी जाएगी। उनके लिए बैठना पड़ेगा एक बार, उनको सबको चिन्हित कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किसानों की लड़ाई पहले की अपेक्षा ज्यादा कठिन हो गई? हाँ, ज्यादा कठिन है, क्योंकि सरकार अब सरकार नहीं, सरकार व्यापारी है। इस सरकार को व्यापारी चला रहा, पूंजीवाद, और उसकी नजरें जमीन पे है। तो ये किसान की समझ में आ गया, मजदूर की समझ में आ गया कि ये जो सरकार है लड़ाई झगड़ा करवाएगी धर्म के नाम पे और जमीन छीनने की आम सब लोगों की। बिजली विभाग में ये है कि अपने घोषणा पत्र में सरकार लेकर आए कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो स्मार्ट मीटर लगेगा, और घोषणा पत्र में नहीं होगा तो लगेगा नहीं। गरीब किसानों की जमीनें भू माफिया लोग कब्जा कर लेते हैं। हाँ, कब्जा, उनके खिलाफ संघर्ष होगा। अब उनको अधिकारी यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि किसानों की कर देंगे और पैसा आपका डीएम के पास। वो बाउंड्री तो वहां पे भी करी थी पंजाब में, ये ट्रैक्टर कहीं चले गए। पंजाब में भी तो बाउंड्री करी थी। बाउंड्री को ऐसा होगा कि वो किलाबंदी होगी, वो उसका बांध बन गया कि वो 17 मीटर चौड़ा बांध बन गया कि वो टूटे नहीं। ये भी कह रहे किसानों से कि डीएम के पास पैसा न जाएगा और कुछ नहीं कर पाओगे आगे चलके। हाँ, कहने तो क्या ही करे भाई, तो जब ना कहेंगे तो देखो, एक लाठी अभी नहीं लगी यहाँ पे, एक आंसू गैस का गोला नहीं छूटा, तो आंदोलन कहीं का। हाँ, आज का महापंचायत ये वैचारिक क्रांति है, विचार कर लिया हमने। यहाँ संघर्ष होगा, एक संघर्ष होगा, यहाँ पे कर ली हमने सलाह।